हाय फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बाल मिल के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं बाल मिल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसका क्या एप्लीकेशन है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप हैमर मिल के बारे में नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए बाल मिल को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जो बाल मिल होता है, द बाल मिल इज ए टाइप ऑफ ग्राइंडर। जो बाल मिल होता है एक प्रकार का क्या है, ग्राइंडर है, विच इज एम्प्लॉयड फॉर ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू सुपर फाइन पाउडर। जो बाल मिल होता है यह ग्राइंडिंग करता है ड्रग सब्सटेंस का, किसमें, सुपर फाइन पाउडर में। फिर सेकंड पॉइंट है, द कंसिस्ट ऑफ बॉल सिलेंडर एंड बॉल प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। जो बाल मिल होता हमारा वह होल सिलेंडर से मिलके बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, बाल प्रेजेंट होती हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, द बाल मिल होल प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन डिपेंडेड ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल, जो हमारा बाल मिल है यह साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। जो बाल मिल होता है वह किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ रोटेशन पे। जब लो स्पीड रहेगी तो जो बाल है इसमें प्रेजेंट होंगे सिलेंडर में, इस प्रकार से घूमेंगे, और जो अगर करेक्ट जब स्पीड रहेगी तो इस प्रकार से एक के एक ऊपर गिरते रहेंगे, यहाँ से साइड रिडक्शन होगा। अगर हाई स्पीड रहेगी तो इस प्रकार से बाल जो है मूव करेंगे। फिर अब इसके डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा क्या है, बाल मिल है। बाल मिल में यहाँ से हम, ये हमारा हॉपर है, यहाँ से हम फीड करते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल है। ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर में देखिए यहाँ पे स्टील के बाल भरे हुए हैं, और ये हमारा यहाँ पे जो सीव लगी होती है, ठीक है, यहाँ से कंटेनर लगा होता है, इसमें हम प्रोडक्ट यहाँ से गिव करते हैं। फिर आगे देखते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। इसका जो प्रिंसिपल है, बाल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रेशन। जो बाल मिल है इम्पैक्ट और एट्रेशन पे काम करता है। अब नोट में देख लेते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो इम्पैक्ट होता है जो रिफर्स टू द फोर्स ऑफ और एक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट हीटिंग एन अदर ऑब्जेक्ट। जो हमारा इम्पैक्ट होता है इसमें एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को हीटिंग करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट बोलते हैं। और एट्रेशन उसे बोलते हैं कि ए टर्म अप्लाइड टू द रिडक्शन। जो एट्रेशन है यह टर्म जो है रिडक्शन के लिए अप्लाइड होता है। मटेरियल बाय स्क्रैबिंग इट बिटवीन ऑन एन अदर आर अगेंस्ट ऑफ राइट सरफेस। जो एट्रेशन होता है इसमें जो हमारा बाल मिल होता है, इसमें जो बॉल प्रेजेंट होती है, जब एक के ऊपर एक बॉल गिरता है तो उसमें क्या होता है, अट्रेशन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अट्रेशन, मतलब रगड़ा होता है, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल है वह फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, एट रैपिड स्पीड इम्पैक्शन अकर्स एज द मूविंग बॉल हिट द मटेरियल दैट कम्स इन बिटवीन देम while attraction occurs at the low speed because the ball move over each other। जब रैपिड स्पीड रहेगी, ठीक है, तब उसे क्या हम बोलेंगे, इम्पैक्शन बोलेंगे। जब हमारा क्या स्पीड जब लो रहेगी तो जो बॉल है तो एक के ऊपर एक गिरते रहेंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, अट्रेशन बोलेंगे, ठीक है।
अब इसके फिर देख लेते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाल मिल। जो बाल मिल मतलब किससे किससे मिलके बना होता है। पहला है इसमें हॉलो सिलेंडर और बाल, इन दोनों से मिलके बना होता है। तो देख लेते हैं हॉलो सिलेंडर और बॉल होता क्या है। हॉलो सिलेंडर इज मेड ऑफ मेटल although its inner surface is covered by chromium। जो हॉलो सिलेंडर होता है वह मेटल का बना होता है। इसका जो इनर सरफेस होता है किससे ढका रहता है, क्रोमियम से ढका रहता है। फिर अगला पॉइंट, द हॉलो सिलेंडर इज अटैच्ड टू ए फ्रेम विच इज मेड अप ऑफ मेटल। द metallic frame allow द रोटेशन ऑफ द हॉलो सिलेंडर इट एक्सिस। जो हॉलो सिलेंडर है यह अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता रहता है। फिर अब बाल के बारे में देख लेते हैं। जो बाल होता है, द बाल आर आल्सो मेड ऑफ मेटल एंड आर कोटेड विथ क्रोमियम। जो बाल होता है यह भी मेटल से बना होता है और यह क्रोमियम से कोटेड होता है। द वेट ऑफ द बॉल आर इक्वल। जो बाल होती है सभी, जो इसमें जितने भी बाल रहेंगे हॉलो सिलेंडर में, सभी का जो वेट है सेम रहेगा। फिर डिस्पेंसिंग अपॉन द साइज ऑफ मिल एंड द फीड द साइड ऑफ बॉल में वरी। जो मतलब इसमें जो भी जितने भी बाल रहेंगे सभी एक साइज के रहेंगे, ठीक है, इसी जिससे वह साइड रिडक्शन जो है अच्छे से करते हैं। फिर इसके वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। वर्किंग कैसे करता है बाल मिल। पहला पॉइंट है द मटेरियल डेट इज टू बी ग्राइंडेड और इंट्रोड्यूस इनटू द मिल थ्रू द हॉपर। जो रॉ मटेरियल हमारा है वह उसको हम किस में पहले डालते हैं, हॉपर। हॉपर में जब डालते हैं फिर आगे क्या होता है, द मिल इज अलाउड टू रोटेट एट इट्स एक्सिस। जो हमारा हॉलो सिलेंडर है वह अपने एक्सिस पे क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। फिर रोटेशन ऑफ मिल सेट्स द बॉल इन मोशन विच इन टर्म ग्राइड्स द मटेरियल द मेक्स देम इनटू पाउडर फॉर्म। जो उसमें जो बॉल प्रेजेंट रहेंगे, जब बॉल एक के ऊपर जब एक गिरेंगे तो उसमें क्या होगा, रगड़ा होगा तो जो उसमें मटेरियल रॉ मटेरियल रहेगा वह मटेरियल को कैसे कर देगा, फाइन पाउडर में कर देगा। फिर अगला पॉइंट है लेटर द पाउडर इज पासेड थ्राट डिफरेंट सीव एंड फाइनली फाइन पाउडर इज ऑब्टेन। जो जब इसका रॉ मटेरियल का जब साइड रिडक्शन हो जाएगा तो जो इसमें सीव लगी होती है, मतलब छननी जो लगी होती है उसके द्वारा जो पाउडर है छन के किसमें हम कंटेनर में उसको क्या करते, ऑब्टेन कर लेते हैं। अब यहाँ नोट देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा गया है। नोट में यहाँ लिखा गया है कि डेट द स्पीड ऑफ द बॉल मिल इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस एज बिकॉज द प्रोसेस ऑफ साइड रिडक्शन टोटली डिपेंड ऑन इट। जो जब हम साइड रिडक्शन करते हैं किसी रॉ मटेरियल का तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें जो बाल मिल होती है वह किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है। द फिगर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन साइड विल रिस्पेक्ट स्पीड। जो रिस्पेक्ट स्पीड है यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया गया है, कैसे कितना परसेंट रहेगा कब कब। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे बनाते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। पहला इसका एप्लीकेशन है इट इज़ ए की इक्विपमेंट फॉर द रीग्राइंडिंग। यह जो होता है बाल मिल, इसका यूज हम रीग्राइंडिंग में करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग द क्लम्प ऑफ रॉ मटेरियल। जो बाल मिल होता है इसका यूज हम रॉ मटेरियल को ब्रेकिंग करने में इसका यूज करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है इट इज़ यूज इन केस
वेयर फाइन पाउडर इज रिक्वायर्ड, जब हमें फाइन पाउडर की रिक्वायर्ड होती है तो तब हम किसका यूज करते हैं, बाल मिल का यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। इसका पहला एडवांटेज है कि वेरी फाइन पाउडर कैन बी ऑब्टेन, जो बाल मिल होता है इसके द्वारा हम क्या फाइन पाउडर को ऑब्टेन कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट, सुटेबल फॉर द बोथ वेट एंड ड्राइंग ग्राइंडिंग प्रोसेस, इसमें जो बाल मिल होता है इसमें क्या होता है, वेट ड्राइंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है। फिर ए टॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी ग्राउंड एज क्लोज सिलेंडर आर यूज, इसमें क्या होता है, क्लोज सिलेंडर यूज होता है। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी फाइन पाउडर, इसके द्वारा हमें वेरी फाइन पाउडर ऑब्टेन होता है। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, लास्ट टॉपिक है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द बाल मिल इज ए वेरी नॉइजी मशीन स्केपली व्हेन मेटल सिलेंडर इज यूज्ड, जो हमारा बाल मिल है इसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है कि यह जो मशीन होती है यह बहुत नॉइज करती है, नॉइज करने वाली मशीन है, क्योंकि ये मेटल सिलेंडर इसमें यूज होता है। फिर बाल मिल इज ए स्लो प्रोसेस, जो बाल मिल है इसमें जो साइड रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है स्लो होता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, सॉफ्ट टैकी फाइबरस मटेरियल कैन नॉट बी मिल्ड बाय बाल मिल, इसमें जो सॉफ्ट फिर टैकी फाइबरस मटेरियल होते हैं कैन नॉट बी मिल्ड बाय द बाल मिल के द्वारा नहीं मिलते। ठीक है। दिस मटेरियल में कास्ट प्रॉब्लम बाय केकिंग ऑन द साइड ऑफ द मिल, जो हम बाल मिल है यह इसमें यह प्रॉब्लम होती है कि इसमें केकिंग हो जाता है, केकिंग हो जाता है जो मिल होता है मिल के साइड में। ठीक है।